जय माता लक्ष्मी मित्रों। आज का ये वीडियो बहुत सुंदर है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पौष पूर्णिमा पे आपको 4 उपाय करने हैं। अगर आप 4 उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में उसी रात आपके घर में पैसों की बरसात होगी, क्योंकि इस बार पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ऐसे में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, जो भी मनुष्य साल के शुरुआत में ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेगा, उसका पूरा साल पैसों से भरपूर रहेगा, आर्थिक तंगी नहीं आएगी, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप एक साल में मनचाहा पैसा कमा सकते हैं मित्रों। इसलिए आज का वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो पूरा साल आप पछताते रह जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान के साथ देखिए, हमारे एक एक शब्द को सुनते रहिए, क्योंकि उपाय जो भी बताएंगे वो सभी शास्त्रों के द्वारा बताए गए उपाय बताएंगे और ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए उपाय आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सनातन परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा है और यहाँ सभी देवी देवता को प्रसन्न करने के विशेष तौर तरीके, विशेष उपाय बताए जाते हैं और जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन कुछ लोग आज आधुनिक युग में नहीं करते हैं और वो तकलीफ उठाते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं। तो मित्रों, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वीडियो देखने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब रहे, क्योंकि सर्व कल्याण सर्वजन कल्याण करना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है। मित्रों, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप बहुत ही ध्यान के साथ पौष पूर्णिमा को किया जाने वाला उपाय बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और चाहे तो लिख लीजिए। मित्रों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी और धन लाभ आपको अवश्य होगा। आर्थिक समस्याओं का जो सामना आपको करना पड़ता है, आप सोचते रहते हैं जो भी भौतिक सुख सुविधाएं की गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आप अपने काम को नहीं संपूर्ण कर पाते हैं और उसको टाल देते हैं अगले साल पर या उससे अगले साल पर कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और इस तरह से आप टालते टालते आपका काफ़ी समय व्यर्थ चला जाता है। मित्रों, तो आप ऐसा ना करें। आप छोटा सा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत सरल और साधारण उपाय रहेगा, इसको आप कर लीजिए। इन उपाय को करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। पौष पूर्णिमा के दिन पहला उपाय सुन लीजिए मित्रों। पौष पूर्णिमा के दिन माघ मेले की भी शुरुआत होती है और इसी दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना शुभ भी माना जाता है और बहुत से लोग स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा नदी में। बहुत से लोग इलाहाबाद जाते हैं, बहुत से लोग हरिद्वार जाते हैं और स्नान करते हैं गंगा नदी में। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। घर में आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर सुबह 5:29 से सुबह 6:23 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा मित्रों। तो इसी बीच आपको स्नान करना है। तो बड़े ध्यान के साथ समय को, उपाय को, सब चीज़ों को बड़े ध्यान के साथ सुनते रहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत सटीक और सही जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ भी बताते रहे, हम आपको वही चीज बताएंगे जो सही होगी और सटीक होगी। पौष पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है मित्रों। पौष पूर्णिमा पर काली चींटी, जो काली चींटियां होती है, लाल चींटी होती है, काली चींटी होती है, तो काली चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाने से लाभ होता है। इसको करने से आपके कार्य सिद्ध होंगे, जो आपके काम रुक जाते होंगे कोई बनते हुए काम, तो वो संपूर्ण हो जाएंगे और मां लक्ष्मी इस उपाय को करने से प्रसन्न होती है मित्रों। ये पहला उपाय है, बहुत सरल है। अभी और भी उपाय बताऊंगा। एक जो तीसरा उपाय है वो बहुत ही कारगर है, वो सिद्ध उपाय है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप दूसरा उपाय सुनिए मित्रों, क्योंकि पौष पूर्णिमा की रात को दक्षिणावर्ती शंख, मित्रों पौष पूर्णिमा की रात दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर विष्णु भगवान जी का अभिषेक करना है। विष्णु भगवान जी का अभिषेक अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है और जब आप किसी के पति की तारीफ करेंगे उसकी, तो उसकी पत्नी अवश्य प्रसन्न होती है। साधारण जीवन में भी आप इसको देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। और जब आप इस उपाय को करते हैं कि पौष पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है और लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी जो आपको झेलनी पड़ती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस उपाय को करके आप आर्थिक तंगी
से बच सकते हैं मित्रों और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब एक सिद्ध मंत्र आपको बताते हैं। अगर इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो आप माता लक्ष्मी की कृपा बहुत सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन मां गजलक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए। माता गजलक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ प्राप्त होता है आपको। पौष पूर्णिमा की रात को मित्रों ओम मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्मये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत अचूक फल देखे गए हैं, अचूक परिणाम मिले हैं, आपको धन लाभ होता है मित्रों। और एक उपाय जो अब बताने जा रहे हैं ये बहुत ही साधारण उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सिद्ध उपाय है। अगर आप इस उपाय को मिस कर गए तो समझ लीजिए यहां तक वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, इस वीडियो से लाभ लेना चाहते हैं, तो जो अब उपाय आपको बता रहे हैं इस उपाय को कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए मित्रों। इस उपाय को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस उपाय को करने से आपके ग्रह दोष भी दूर होते हैं। क्योंकि जब भी आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, माता लक्ष्मी रुष्ट होती है, तो वो किसी ना किसी ग्रह के नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती है। और 9 ग्रह हैं जिसमें कि अगर शुक्र ग्रह आप पर नाराज हो जाता है तो आपको बहुत ही आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, आपको अनावश्यक खर्च आपके बढ़ जाते हैं। बिना मतलब के खर्च अगर आपके घर में हो रहे हैं, जहां पैसा आपको नहीं खर्चना चाहिए, या किसी की बीमारी में लग रहा है, या किसी भी अनावश्यक काम में मित्रों अगर आपका पैसा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके शुक्र ग्रह ठीक नहीं है और शुक्र ग्रह की वजह से आपका अनावश्यक खर्च हो रहा है। और अगर आपके काम रुक रहे हैं, आप कोई काम सोच रहे हैं और उसको कर नहीं पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, सिर्फ आइडिया आप ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके बुध ग्रह ठीक नहीं है। अगर बुध ग्रह नहीं ठीक होंगे तो आपके साथ इस तरह की समस्याएं आएंगी कि आप काम के लिए सोचेंगे लेकिन उस काम को आप कर नहीं पाएंगे, उस पर आप कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर आपने कदम बढ़ा दिया है और बृहस्पति ग्रह आपके ठीक नहीं है तो आपको उस काम में लाभ नहीं मिलेगा मित्रों। और दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप के जो सूर्य ग्रह हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, सूर्य ग्रह आपसे नाराज है, सूर्य ग्रह की कृपा आप पर प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तो सूर्य ग्रह को आपको ठीक करना चाहिए। तो इसी तरह से हर एक ग्रह आप पर अगर नकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो आपका नुकसान होता रहता है। तो उन नुकसान से बचने के लिए जो उपाय आप बताने जा रहे हैं, इस उपाय को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय है। और इसी प्रकार के उपाय जानने के लिए, समझने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। आप पर माता लक्ष्मी कृपा अवश्य करेंगी इस उपाय को अगर आप करते हैं, क्योंकि बहुत से उपाय हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं और जिन उपायों को करके आप भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना है। अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं लेकिन कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप छोटे काम करेंगे, छोटी मेहनत करेंगे, लाभ ज्यादा मिलेगा आपको। और ऐसा तभी होता है जब आप पर किसी दैवीय शक्ति की कृपा हो। और जब तक आप पर दैवीय शक्तियों की कृपा नहीं होती है तब तक आप बहुत मेहनत करते रहें, उससे भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस उपाय को बड़े ध्यान के साथ सुनिए मित्रों। आपको पौष पूर्णिमा पर, आप किसी भी पौष पूर्णिमा पर कर सकते हैं, पौष पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है। अष्टलक्ष्मी यानी आपको हर प्रकार से कृपा प्राप्त होगी और चारों तरफ से आपको धन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, धन के अनेक रास्ते खुलेंगे। तो अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्हें केवड़े के इत्र और गुलाब के फूल, ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, केवड़े का इत्र और गुलाब का फूल समर्पित करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और ऐसा करने से मानसिक तनाव आपका दूर होगा और आपका मन शांत रहेगा। मन जो उलझन में रहता है, अगर चिंतित रहता है, आप व्यथित रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, तो आप इस उपाय को करके मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं और आपकी आर्थिक समस्याएं भी इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी मित्रों। तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आप खुद स्वयं इस उपाय को करके लाभ लीजिए।